Good, good morning, student. I am आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हम लोग ग्रुप बी पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे। ज्ञान और सत्य। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन ने ज्ञान मीमांसा का विकास किया है। यह दर्शन केवल ज्ञान को परिभाषित नहीं करता, बल्कि ज्ञान की उत्पत्ति हेतु ज्ञाता के संबंध में भी स्पष्ट करता है। यहाँ हम ज्ञान और सत्य का उल्लेख करूँगी। पहला है ज्ञान, नॉलेज। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो हमेशा सत्य होता है। जिस ज्ञान में सत्यता होती है वह निश्चित और अखंडित होता है, वह सार्वभौम भी होता है। वही ज्ञान सत्य होता है जो सभी दिक् तथा काल में यथार्थ होता है। मृत्यु मनुष्य को प्राप्त होता है, कौवे काले होते हैं, पानी प्यास बुझाता है, ये सभी सत्य कथन है, क्योंकि इन कथनों से ज्ञान में प्राप्त का विरोध संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान वह होता है जो सत्य, सार्वभौम, निश्चित तथा व्याघाती होता है। ज्ञान निरीक्षण तथा प्रयोग द्वारा होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है वह सदा ही सत्य नहीं होता, वह असत्य तथा संदिग्ध भी होता है। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान समीम होता है। मनुष्य केवल भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं को भी जानना समझना चाहता है। भारतीय दार्शनिकों ने सत्य के ज्ञान का समुचित एवं मौलिक साधन अंतःप्रज्ञा को माना है। इस प्रकार ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष तर्क और अंतःप्रज्ञा है। पाश्चात्य दर्शन में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष एवं अनुमान को ही ज्ञान के साधन रूप में प्रधानता दी है। ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता कहलाता है, इसलिए ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। अतः ज्ञान में आत्मनिष्ठा एवं वस्तुनिष्ठा दोनों पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट है सत्य, ट्रुथ। किसी विषय या घटना के ज्ञान को लिखकर या बोलकर प्रकट किया जाता है तथा जिसे बोलते हैं, लिखते हैं, उसे कथन कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ज्ञान एक कथन है। सत्य का स्वरूप तार्किक तथा तात्विक दोनों होता है। कांट ने ज्ञान को ज्ञाता तथा ज्ञेय का संबंध माना है। विषय सत्य होता है। सत्य भौतिक तथा आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है। इस विश्व में पाए जाने वाले पदार्थ भौतिक होता है, जबकि इस विश्व से परे यथार्थ आध्यात्मिक होता है। दोनों सत्यों का उल्लेख तत्व मीमांसा में होता है। ये दोनों तात्विक सत्य होते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति जिन साधनों के माध्यम से होती है उन्हें ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। उनके विचार को बुद्धिवाद कहा जाता है। ज्ञान की इकाई को वाक्य कहा जाता है। थैंक यू। अब दूसरे क्लास में मैं इसकी चर्चा करूँगी।